नमस्कार। आज 16 मई 2026 दिन शनिवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद प्रदेश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। नई दरें सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। इंदौर में पेट्रोल का रेट 109.86 रुपए प्रति लीटर और डीजल का रेट 95.06 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं स्पीड पेट्रोल की कीमत बढ़कर 119.56 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। इससे पहले इंदौर में पेट्रोल 106.58 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.97 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था। भोपाल में पेट्रोल का रेट 106.68 रुपए से बढ़कर 109.71 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 91.87 रुपए से बढ़कर 94.88 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। उज्जैन में पेट्रोल 110.16 रुपए और डीजल 95.34 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। जबलपुर में पेट्रोल 110.10 रुपए और डीजल 95.28 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। ग्वालियर में पेट्रोल 110.02 रुपए और डीजल 95.19 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अगले सत्र से NEET UG परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने माना कि 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि कोई गलत कैंडिडेट चयनित हो जाए, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। अब ये परीक्षा रविवार 21 जून को होगी। 7 मई को गड़बड़ी का पता चला था, जिसके बाद NTA ने सरकार को जानकारी दी। फिर 12 मई को री एग्जाम कराने का फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा और छात्र अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। इससे पहले 3 मई को यह परीक्षा देश के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की गई थी। इसके लिए 5400 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। मध्य प्रदेश में 5420 प्रशिक्षु पटवारियों को अब सेवा में स्थायी होने और वेतन भत्तों में वृद्धि का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन विभागीय परीक्षा देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश भू संसाधन प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के अनुसार पटवारियों की ऑनलाइन विभागीय परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीख MP ऑनलाइन द्वारा तय किए जाने के बाद जिलों को अलग से सूचित किया जाएगा। वर्ष 2024 में यह परीक्षा 15 दिसंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ कारणों से आयोजित नहीं हो सकी थी। उस समय परीक्षा में शामिल होने वाले प्रशिक्षु पटवारियों की संख्या 4786 थी, जबकि अब नई सूची तैयार होने के बाद ये संख्या बढ़कर 5420 हो गई है। विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि तैयार की गई सूची में यदि किसी प्रकार का संशोधन, विलोपन या परिवर्तन हो तो उसकी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए। अमूल और मदर डेयरी के बाद मध्य प्रदेश में अब सांची दुग्ध संघ ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नए रेट 15 मई से लागू हो गए हैं। इससे पहले सांची ने पिछले वर्ष 7 मई को दूध के दाम बढ़ाए थे। भोपाल में पैक्ड दूध की सबसे अधिक खपत सांची ब्रांड की है, जहां प्रतिदिन करीब 7.5 लाख लीटर दूध की बिक्री होती है। अमूल की खपत लगभग 90,000 लीटर है, जबकि सौरभ और श्रीधी ब्रांड का 1 लाख लीटर से अधिक दूध शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिकता है। शहर में खुले दूध की खपत पैक्ड दूध से ज्यादा है। प्रतिदिन करीब 10 लाख लीटर खुले दूध की बिक्री होती है। हाल ही में खुले दूध के दाम भी 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन के संयमित उपयोग की अपील पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई दिल्ली में कारकेड छोड़कर मेट्रो ट्रेन से सफर किया। मेट्रो यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आम यात्रियों से संवाद किया और उनके विचार भी जाने। उन्होंने शिवाजी स्टेडियम से दिल्ली एरोसिटी तक मेट्रो में यात्रा की। इस दौरान कुछ महिलाओं ने मध्य प्रदेश की सुंदरता की सराहना करते हुए कहा कि वे प्रदेश के कई हिस्सों की यात्रा कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने यात्रियों से चर्चा के दौरान विश्वास और विकास के साथ आगे बढ़ने की बात कही। प्रधानमंत्री की अपील के बाद राज्य सरकार ने ईंधन बचत और संयमित उपयोग को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। उज्जैन से भोपाल तक 700 गाड़ियों के काफिले के साथ पदभार ग्रहण करने वाले मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही आगामी आदेश तक निगम के कार्यालय और परिसर में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वे निगम की किसी भी सुविधा, वाहन, कर्मचारी या कार्यालय का उपयोग नहीं कर सकेंगे। निगम की बैठकों में शामिल होने और किसी प्रशासनिक या वित्तीय निर्णय में हस्ताक्षर करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। किसी कर्मचारी को निर्देश जारी करने की अनुमति भी नहीं होगी। सरकार ने इसे राष्ट्रहित में जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने का मामला माना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कार्यशैली पर आधारित पुस्तक अपनापन लिखी है।
इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। पुस्तक का विमोचन 26 मई को दिल्ली में किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये पुस्तक केवल एक साहित्यिक प्रयास नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिताए गए 33 वर्षों के अनुभवों को शब्द देने का प्रयास है। उन्होंने लिखा कि दुनिया मोदी को एक नेता के रूप में देखती है, लेकिन उन्होंने उनमें एक साधक, कर्मयोगी और असाधारण व्यक्तित्व को करीब से देखा है। शिवराज के अनुसार प्रधानमंत्री देर रात तक काम करने के बाद भी अगली सुबह पूरी ऊर्जा के साथ देश सेवा में जुट जाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का हृदय गरीबों, किसानों, माताओं, बहनों, बेटियों और कार्यकर्ताओं के लिए धड़कता है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अशोकनगर, विदिशा, सागर, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने या चमकने की भी संभावना जताई गई है। इंदौर, उज्जैन और धार में वार्म नाइट की स्थिति बनी रहेगी। झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, देवास, सीहोर, शाजापुर, आगरमालवा और राजगढ़ में भी लू चलने की संभावना है। मंदसौर में बढ़ती गर्मी और बिजली की मांग के चलते ट्रांसफार्मरों पर दबाव बढ़ गया है। हालात ऐसे हैं कि बिजली सप्लाई बनाए रखने के लिए बड़े ट्रांसफार्मरों को कूलर लगाकर ठंडा करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी 2.5 साल का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगले महीने उज्जैन और रीवा संभाग में संगठन की समीक्षा करेंगे। जून में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। पिछले वर्ष 3 जून को भोपाल के रविंद्र भवन से राहुल गांधी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों के नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की थी। अभियान शुरू होने के 74 दिन बाद 16 अगस्त को प्रदेश के सभी 71 जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए थे। अब कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक मजबूती पर फोकस कर रही है। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के 1,20,000 पदों को डाइंग कैडर घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि इन पदों पर अब नई भर्तियां नहीं की जाएंगी। कैबिनेट ने कार्यभारित, आकस्मिकता निधि, संविदा और कोटवार श्रेणी के पद समाप्त करने का फैसला लिया था। इसी के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी विभाग या कलेक्टर स्तर पर इन पदों पर नियुक्ति की गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि ये फैसला वित्तीय बोझ कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। अब प्रदेश में केवल नियमित और संविदा पदों पर ही भर्ती की जाएगी। कार्यभारित पद सड़क, सिंचाई और भवन निर्माण जैसी परियोजनाओं के लिए अस्थायी रूप से बनाए जाते थे। मध्य प्रदेश सरकार ने निगम, मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण और आयोगों में नियुक्त किए गए नेताओं को प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। इन नेताओं को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों पर मंत्री का दर्जा दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 मई को सुबह 9 बजे से अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2 बजे तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में सामान्य प्रशासन विभाग सहित 18 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। अधिकारी नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके विभागों के कामकाज, वित्तीय प्रबंधन, शासन प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों की जानकारी देंगे। साथ ही मंत्री दर्जा प्राप्त पदाधिकारियों के अधिकारों और दायित्वों के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। मध्य प्रदेश में बिजली खरीद समझौतों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी नया लॉन्ग टर्म या मिड टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट और पावर सप्लाई एग्रीमेंट कैबिनेट की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकेगा। वर्ष 2003 के बाद बिजली संकट से उबरने के लिए कई कंपनियों से बिजली खरीद समझौते किए गए थे। इससे बिजली आपूर्ति की स्थिति तो सुधरी, लेकिन कई समझौते सरकार के लिए परेशानी का कारण भी बने। वर्तमान में राज्य सरकार की पावर मैनेजमेंट कंपनी के पास 1795 बिजली खरीद समझौते हैं। सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश अब बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस स्टेट बन चुका है और सोलर एनर्जी से भी मजबूती मिली है। इसी को देखते हुए अब सभी नए समझौते मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लागू होंगे। नगरीय निकायों में सरकारी योजनाओं और जल परियोजनाओं में लापरवाही बरतने वाले 3 मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। नगरीय विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजनाओं की समीक्षा की थी। नगर परिषद विजयपुर के प्रभारी सीएमओ मनोज शर्मा पर स्वच्छ जल अभियान में रुचि नहीं लेने और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई। भांडेर नगर परिषद के सीएमओ हनुमंत भदौरिया पर अमृत 2.0 योजना के तहत संविदाकार को समय पर स्वीकृति पत्र जारी नहीं करने का आरोप है। वहीं नगर परिषद बडौनी के सीएमओ यशवंत राठौर पर योजनाओं और स्वच्छ सर्वेक्षण के कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार ने देश में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
ये रोक 13 मई से लागू कर दी गई है और 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार रॉ शुगर, व्हाइट शुगर और रिफाइंड शुगर की एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया गया है। पहले ये रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी में थी, जिन्हें अब प्रोहिबिटेड श्रेणी में रखा गया है। इसका अर्थ है कि अब बिना सरकारी अनुमति के चीनी का निर्यात नहीं किया जा सकेगा।